30 रोजों के समाप्त होते ही ईद की चहल पहल छा गई है। प्रकृति पर एक अद्भुत सुकून और मादकता छा गई है। पेड़ों की हरियाली जैसे नए रंगों में नहा उठी है। खेतों में अप्रत्याशित चहल पहल है और आसमान पर एक अनोखी लालिमा छिटक रही है। आज का सूरज जैसे खुद अपनी मुस्कुराहट में ठंडक समेटे हुए समूचे संसार को ईद की मुबारकबाद भेज रहा हो। गांव की फिजा में हलचलें हैं। हर तरफ लोग ईदगाह जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। किसी की कमीज का बटन गायब है तो वह पड़ोस से सुई धागा मांगने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो वह जल्दी जल्दी तेली के घर भागा जा रहा है ताकि जूतों में थोड़ा तेल डाल सके। समय की पाबंदी है, इसलिए बैलों को भी तेजी से सानी पानी देकर फुर्सत पाई जा रही है। ईदगाह से लौटने तक दोपहर बीत चुकी होगी। 3 कोस का पैदल सफर और सैकड़ों लोगों से मुलाकातें। ऐसे में समय पर वापस आना असंभव है। लड़कों की खुशी सबसे निराली है। किसी ने आधा रोजा रखा है, वह भी मुश्किल से दोपहर तक, और किसी ने एक भी नहीं। पर ईदगाह जाने की उमंग उनके सिर पर है। रोजे बड़ों के लिए होंगे, लेकिन ईद उनकी अपनी है। वे रोज ईद का नाम जपते थे और आज वह दिन आखिरकार आ ही गया। अब बेचैनी इस बात की है कि लोग कब ईदगाह के लिए रवाना होंगे। घर गृहस्थी की चिंताएं इनके लिए बेअसर है। सेवियों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इससे इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये तो बस सेवियां खाने के लिए तैयार है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि अब्बाजान इतने परेशान होकर चौधरी कायम अली के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अगर चौधरी ने मुंह फेर लिया तो सारी ईद मातम में बदल जाएगी। उनके लिए तो अपनी जेबें ही खजाने से भरी हुई है। बार बार अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, गिनते हैं, खुश होते हैं और फिर रख देते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, वह गिनता है 1, 2, 10, 12, और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इतने पैसों में वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदने के सपने बुन रहे हैं। इन सब में सबसे खुश है हामिद। ये 4-5 साल का दुबला पतला लड़का जिसकी माँ बाप दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका पिता पिछले साल हैजे का शिकार हो गया था और माँ भी किसी अज्ञात बीमारी के चलते धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर इस दुनिया को अलविदा कह गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में पल रहा है, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से खुश है। उसे विश्वास है कि उसके अब्बाजान रुपयों से भरी थैलियां लेकर आएंगे और उसकी अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए सुंदर उपहार लाने गई है। यही सोचकर वह प्रसन्नचित्त है। आशा का स्वरूप बड़ा अद्भुत है, खासकर जब वह बच्चों में हो। उनकी कल्पना छोटे से तिनके को भी विशाल पर्वत में परिवर्तित कर देती है। हामिद के पैरों में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी बदरंग टोपी है जिसकी चमक अब खो चुकी है। इसके बावजूद वह मन में प्रसन्नता लिए हुए है। जब उसके अब्बाजान घर में थैले और उसकी अम्मीजान कई नियामतें लेकर लौटेंगी तो उसके दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे। तब देखना होगा कि मोहसिन, नूरे और सम्मी कैसे उसकी बराबरी करेंगे। अमीना, एक अभागिनी माँ, अपनी छोटी सी कोठरी में बैठकर करुणा के आंसुओं में डूबी है। ये ईद का पावन दिन और उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं। उसका दिल चीत्कार करता है, अगर आबिद आज होता तो क्या ईद यूं ही बिना खुशी के गुजर जाती। निराशा और अंधकार उसके जीवन पर छाए हुए हैं। किसने इस अभागी ईद को बुलाया था, वह सोचती है। लेकिन हामिद को इन विचारों से कोई सरोकार नहीं है। उसके जीवन में उम्मीद की ज्योति जल रही है। चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, उसकी मासूम आनंदमयी दृष्टि हर संकट को पराजित कर देगी। हामिद अपनी दादी से कहता है, अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। अमीना का दिल बेचैन है। गांव के अन्य बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेला जा रहे हैं। हामिद का बाप अब इस दुनिया में नहीं है और अब उसकी माँ ही उसकी एकमात्र सहारा है। मैं उसे अकेले कैसे जाने दूं, वह सोचती है। भीड़ में कहीं खो गया तो? उसका छोटा सा दिल इस विचार से कांप उठता है। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतनी लंबी दूरी वह कैसे पैदल चलेगा। उसके पैर में छाले पड़ सकते हैं और उसके पास तो जूते भी नहीं है। वह सोचती है, थोड़ी थोड़ी देर में उसे गोद में उठा लेती, पर फिर सेवैया कौन बनाएगा। घर में कुछ भी तो नहीं। अगर पैसे होते तो बाजार से लौटते लौटते सारी सामग्री जुटाकर कुछ पकाती, पर यहाँ तो सारी व्यवस्था के लिए बहुत वक्त चाहिए। घर में मांग कर लाई चीजों पर ही निर्भरता है।
कुछ दिन पहले फहीमन के कपड़े सिले थे, तब 8 आने पैसे मिले थे। वह उस 98 को सहेज कर रख रही थी, खास इसी ईद के लिए। पर कल ग्वालन आकर तंग कर गई तो वह भी खर्च हो गया। हामिद के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब बस उसके पास कुल 2 आने ही बचे हैं। हामिद के पास 3 पैसे और अमीना के बटुए में 5। गांव के अन्य बच्चों के साथ हामिद भी मेला जाने के लिए निकल पड़ा। कभी ऐसा होता कि सभी बच्चे तेजी से भागते हुए आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर बाकी साथियों का इंतजार करते। ये लोग इतनी धीमी रफ्तार से क्यों चल रहे हैं? हामिद के पांव तो मानों पर लगाकर उड़ रहे थे। क्या वह थक सकता है? अब शहर का बाहरी हिस्सा आ गया था। सड़क के किनारे अमीरों के बड़े बड़े बाग थे, जिनकी ऊंची दीवारें पक्की ईंटों से बनी थी। पेड़ों पर आम और लीचियां लटक रही थी। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता। बाग के अंदर से माली गुस्से में चीखता हुआ बाहर आता, लेकिन लड़के तब तक एक फरलांग दूर निकल चुके होते। हंसते हंसते उसके गुस्से का मजाक उड़ाते। अब शहर की बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी। ये अदालत थी, वह कॉलेज और सामने क्लब घर। इतने विशाल कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? सिर्फ बच्चे नहीं जी, बड़े बड़े लोग भी पढ़ते हैं। उनके मूछे हैं, सचमुच बड़े लोग। इतने बड़े हो गए फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। हामिद को यह समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग कब तक पढ़ते रहेंगे और इतने पढ़ने के बाद करेंगे क्या। उसके मदरसे में भी 2-3 बड़े लड़के थे, लेकिन उनका हाल 3 कौड़ी का। हर रोज मार खाते, कामचोरी के आदी। हामिद सोचता कि शायद इस कॉलेज में भी वैसे ही लोग होंगे। क्लब घर के बारे में उसने सुना था कि वहां जादू होता है। कहते हैं वहां मरे हुए लोगों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े तमाशे होते हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। शाम को साहब लोग वहां खेलते हैं, बड़े लोग, मूंछों और दाढ़ियों वाले, और उनकी मेमें भी खेलती है। हामिद सोचता, अगर हमारी अम्मा को ये बैट पकड़ने को दे दे तो शायद वो पकड़ ही न पाए, घुमाते ही गिर पड़ेंगी। महमूद ने कहा, मेरी अम्मीजान का तो हाथ कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चल झूठ मत बोल, हमारी अम्मियां मनो आटा पीसती है, थोड़े से बैट से उनका हाथ क्यों कांपेगा? रोज सैकड़ों घड़े पानी खींचती है। तेरी भैंस ही 5 घड़े पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा भरने को कहो तो उनके होश उड़ जाएंगे। महमूद ने कहा, पर वो दौड़ नहीं सकती, कूद फांद नहीं कर सकती। मोहसिन बोला, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन जब मेरी गाय खुलकर चौधरी के खेत में जा घुसी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। सच। आगे चलकर हलवाइयों की दुकानें आ गई। आज सभी दुकानें खूब सज धज कर तैयार थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो, हर दुकान पर मनो मिठाई है। सुना है कि रात को जिन्नात आकर इसे खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और बची हुई मिठाई को तुलवा कर सचमुच के रुपये देकर ले जाता है। हामिद को इस पर यकीन नहीं हुआ। जिन्नात को ऐसे असली रुपये कहाँ से मिलेंगे? मोहसिन बोला, जिन्नात के पास रुपयों की कोई कमी नहीं होती। जहाँ चाहे वहाँ खजाने में घुस जाते हैं। लोहे के बड़े बड़े दरवाजे भी उन्हें रोक नहीं पाते। हीरे जवाहरात उनके पास भरे रहते हैं। किसी को पसंद आ गए तो उसे झोली भर के जवाहरात दे देते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं और चाहे तो 5 मिनट में कलकत्ता भी पहुंच जाए। हामिद ने उत्सुकता से पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं क्या? मोहसिन ने अपने अंदाज में कहा, इतने बड़े होते हैं कि उनका सिर आसमान छूता है, लेकिन चाहे तो लौटे में भी समा सकते हैं। हामिद ने कुछ सोचते हुए पूछा, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वो तरीका बता दे तो मैं भी एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी साहब के पास बहुत से जिन्नात हैं। अगर कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब फौरन उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछड़ा जब खो गया था 3 दिन तक नहीं मिला। फिर वो चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बताया कि मवेशी खाने में है, और सचमुच वही मिला। जिन्नात चौधरी को सब खबरें दे जाते हैं। अब हामिद को समझ आ गया कि चौधरी के पास इतना धन और इज्जत क्यों है। आगे बढ़ते हुए वे पुलिस लाइन के पास पहुंचे। वहां कांस्टेबल अपनी ड्रिल कर रहे थे। रईचन 5-4, रात को यही लोग पहरा देते हैं ताकि चोरी ना हो। मोहसिन ने तुरंत विरोध किया, ये लोग पहरा देते हैं? अरे तुम कुछ नहीं जानते, ये खुद ही तो चोरों से मिले होते हैं।
रात को चोरों से कहते हैं जाओ चोरी करो, और खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो चिल्लाते हैं। इसलिए इनके पास इतने पैसे आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, महीने में 20 रुपए तनख्वाह पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं ना, अल्लाह कसम। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से लाते हो? वो हंसकर बोले बेटा अल्लाह देता है। फिर खुद ही कहा हम चाहे तो एक दिन में लाखों कमा सकते हैं, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जिससे हमारी बदनामी ना हो और नौकरी भी चलती रहे। हामिद ने मासूमियत से पूछा अगर ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन ने उसकी नादानी पर हंसते हुए कहा अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा देता है। हराम का माल कभी काम नहीं आता। कुछ ही दिनों पहले मामू के घर में आग लग गई थी। सारी कमाई जलकर राख हो गई, एक भी बर्तन नहीं बचा। कई रातें पेड़ के नीचे सोने को मजबूर हुए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कैसे 100 रुपए का कर्ज लेकर नए बर्तन खरीदे। हामिद ने उत्सुकता से पूछा 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, है ना? 50? कहाँ 50 और कहाँ 100? 50 एक थैली भर होते हैं, 100 तो 2 थैलियों में भी न समा पाए। अब बस्ती में हलचल बढ़ने लगी। ईदगाह की ओर जाने वालों के झुंड दिखने लगे। चमचमाते कपड़े पहने लोग, कोई इक्के तांगे में सवार तो कोई मोटर में, हर कोई खुशबू में डूबा, दिल में उमंगें भरी हुई। लेकिन इस छोटे से गांव का दल अपनी सादगी और तंगी से बेफिक्र, संतोष और धैर्य में खोया हुआ चल रहा था। बच्चों के लिए शहर की हर चीज अद्भुत थी। जिस ओर भी नजर पड़ती वे उसे टकटकी लगाए देखते रहते, और बार बार हार्न बजने के बावजूद उन्हें होश न रहता। हामिद तो मोटर के नीचे आने से बाल बाल बचा। सहसा ईदगाह दिखने लगी। ऊपर इमली के घने पेड़ों की छांव, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछी हुई थी। रोजेदारों की कतारें एक के पीछे एक दूर तक फैली हुई थी। यहाँ किसी के धन दौलत या पद का फर्क नहीं दिखता। इस्लाम की नजर में सब बराबर थे। ग्रामीणों ने भी वजू किया और सबसे पीछे खड़े हो गए। कितनी अद्भुत व्यवस्था थी। लाखों सिर एक साथ झुकते, फिर एक साथ खड़े होते और फिर एक साथ घुटनों पर बैठ जाते। ये क्रिया बार बार दोहराई जाती, जैसे लाखों बिजली के बल्ब एक साथ जलते और एक साथ बुझते। ये दृश्य इतना अपूर्व था कि उसका विस्तार और अनुशासन देखकर हर दिल में श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद का संचार हो जाता। ऐसा प्रतीत होता जैसे एक अदृश्य धागे से ये सारी आत्माएं बंधी हुई हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे। इसके बाद मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लग गई। ग्रामीणों का दल भी इस मामले में बच्चों से पीछे नहीं था। देखो, यहाँ झूला है, 1 पैसा देकर बैठ जाओ। कभी आसमान की ऊंचाइयों पर महसूस होगा तो कभी धरती की गहराइयों में गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट झूल रहे हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर पूरे कर लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन लकड़ी के घोड़ों और ऊंटों पर चढ़कर खूब आनंद ले रहे थे। हामिद दूर खड़ा बस देखता रह जाता है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। वह अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा थोड़ी देर के आनंद के लिए क्यों खर्च करे? बाकी बच्चे चरखियों से उतरते हैं और खिलौनों की ओर बढ़ते हैं। दुकानों की कतारें खिलौनों से सजी हुई हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। खिलौनों की बारीकियां इतनी जीवंत है कि वे मानो अब भी बोल पड़ेंगी। महमूद ने सिपाही चुना, खाकी वर्दी में, लाल पगड़ी और कंधे पर बंदूक। ऐसा लगता है कि वो अभी कवायद से लौट रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, जिसकी कमर झुकी हुई है और ऊपर मशक रखा हुआ है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, मानो गीत गुनगुना रहा हो। नूरे को वकील भा गया, काले चोगे में, सफेद अचकन, सुनहरी चेन से बंधी घड़ी और हाथ में कानून की किताब। लगता है कि वह अभी किसी अदालत से बहस कर लौट रहा हो। ये सब खिलौने सिर्फ 2-2 पैसे के हैं, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीद सकता है? हामिद सोचता है, ये खिलौने मिट्टी के हैं, गिरते ही टूट जाएंगे, और अगर पानी पड़ गया तो सारा रंग बह जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर भला क्या करूंगा? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी देगा सुबह शाम, महमूद, और मेरा सिपाही घर की रखवाली करेगा। अगर कोई चोर आया तो बंदूक से फौरन गोली चला देगा। नूरे, और मेरा वकील जोरदार मुकदमा लड़ेगा। समी,
मेरे धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की खिल्ली उड़ाता हुआ कहता है, ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो फूट जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें ललचाई हुई थी। वह चाहता था कि काश वह उन्हें थोड़ी देर के लिए ही सही हाथ में ले सके। उसकी उंगलियां अनजाने ही खिलौनों की ओर बढ़ने लगी। पर दूसरे लड़के इतने त्यागी नहीं होते, खासकर जब खिलौने नए हों। हामिद बस देखता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। कोई रेवड़ी खा रहा है, कोई गुलाब जामुन, तो कोई सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। हामिद अलग थलग खड़ा है। उसके पास तो केवल 3 पैसे हैं। क्यों ना कुछ खरीद कर खा ले, लेकिन वह ललचाई नजरों से देखता रहता है। मोहसिन हंसते हुए कहता है, हामिद रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को लगा ये सिर्फ मजाक है, क्योंकि मोहसिन इतना उदार नहीं हो सकता। फिर भी वह मोहसिन के पास गया और उसने सचमुच एक रेवड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। हामिद ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मोहसिन ने रेवड़ी को फुर्ती से अपने मुंह में डाल लिया। महमूद, नूरे और सम्मी हंसी के ठहाके लगाने लगे, ताली बजाते हुए। हामिद ने अपनी खिसियाहट छुपाने की कोशिश की। मोहसिन हंसते हुए बोला, अच्छा हामिद, अल्लाह कसम, अब की बार जरूर देंगे, ले जा। हामिद नाराज होकर बोला, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे पास तो बस 3 पैसे हैं। 3 पैसे में भला क्या क्या ले लोगे? महमूद ने भी अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हामिद हमारे साथ गुलाब जामुन ले लो। मोहमिन बदमाश है, हामिद ने ठंडे स्वर में कहा। मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताबों में इसकी बुराइयां भरी पड़ी है। मोहसिन तंज कसते हुए बोला, लेकिन दिल में कह रहे होंगे अगर मिल जाए तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद ने जोड़ा, हम जानते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब ये हमें ललचाकर खुद खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानों में लोहे की वस्तुएं, कुछ गिलट की चीजें और नकली गहने थे। लड़कों को इनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सुबह आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। माँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे तुरंत अपनी दादी की याद आई। उनके पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जला लेती हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर उन्हें दे दे तो वे कितनी खुश होंगी। उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी और ये चीज तो घर के बहुत काम आएगी। खिलौनों का क्या फायदा? थोड़ी देर की खुशी के बाद वे किसी को नहीं भाते, और फिर ये खिलौने तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट जाएंगे या छोटे भाई बहन जिद कर लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितनी काम की चीज है। रोटियां उतार लो, चूल्हे में सेक लो, या कोई आग मांगने आए तो फटाफट आग दे दो। अम्मा के पास बाजार जाने की फुर्सत कहाँ और पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी काफी आगे निकल चुके थे। वे सब सबील पर शरबत पी रहे थे। हामिद सोचता है, देखो सब कितने स्वार्थी हैं। इतने सारे मिठाई खा ली, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो सीधा जवाब दूंगा, खाओ मिठाइयाँ, मुंह सड़ेगा, फोड़े फूसियां निकलेंगी और जबान तो मीठी होकर पैसे चुराने पर मजबूर कर देगी। फिर मार पड़ेगी। किताबों में झूठ थोड़े ही लिखा है। मेरी जबान खराब क्यों होगी? जब अम्मान यह चिमटा देखेगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा प्यारा बच्चा अम्माओं के लिए चिमटा लाया है, कितना समझदार लड़का है। इन खिलौनों से कौन सी उन्हें दुआएं मिलने वाली है? बड़ों की दुआएं सीधे ऊपर पहुंचती है और फौरन सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद मुझे ऐसा ताना दे रहे हैं। मैं भी दिखाऊंगा इन्हें। खेले ये खिलौनों से, खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता इनके साथ। भला मैं क्यों किसी की बातें सहूं? गरीब हूं, पर किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता। एक दिन तो अब्बा आएंगे ही, अम्मा भी लौटेंगी। फिर पूछूंगा इनसे कितने खिलौने चाहिए। एक एक को टोकरी भर खिलाने दूंगा और तब समझाऊंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। ये लोग 1 पैसे की रेवड़ियां खाते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, पर देखना जब सबको खिलौने बांटूंगा तो कैसे हंसेंगे। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा, फिर उसके साथ किसी बड़े को न देखकर बोला, तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, बिकाऊ है या नहीं? हामिद ने फिर पूछा, बिकाऊ क्यों नहीं है, पर यहाँ क्यों रखा है ये तो सोचो। तो फिर बताओ कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। ये सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया। अच्छा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे।
अगर लेना है तो लो, वरना चलो। हामिद ने हिम्मत बटोरी और कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहकर हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की डांट से बच सके, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाया और चुपचाप चिमटा उसके हाथ में थमा दिया। हामिद ने उसे यूं कंधे पर रख लिया जैसे कोई बंदूक हो और सीना तानते हुए अपने दोस्तों के पास चला आया। अब देखता हूं ये लोग क्या क्या कहते हैं, मोहसिन ने हंसते हुए कहा। अरे ओ, ये चिमटा क्यों खरीदा बेवकूफ, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटका और बोला, जरा अपना भिश्ती गिरा कर देख, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने गर्व से कहा, क्यों नहीं है? देखो, अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गया, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे बजाकर मजीरे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, और एक चिमटा जड़ दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। कितना भी ताकत लगाओ, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा चिमटा शेर है। सम्मी, जिसने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ बेपरवाही से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ कर रख दे, बस एक चमड़े की झिल्ली लगी है और धप-धप बज रही है। जरा सा पानी पड़े तो तुम्हारे खिलौने का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मेरा चिमटा, वह तो आंधी बारिश आग तूफान में भी बेखौफ खड़ा रहेगा, डिगेगा नहीं। इन खिलौनों से कौन सी उन्हें दुआएं मिलने वाली है? बड़ों की दुआएं सीधे ऊपर पहुंचती हैं और फौरन सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद मुझे ऐसा ताना दे रहे हैं। मैं भी दिखाऊंगा इन्हें, खेलें ये खिलौनों से, खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता इनके साथ। भला मैं क्यों किसी की बातें सहूं? गरीब हूं, पर किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता। एक दिन तो अब्बा आएंगे ही, अम्मा भी लौटेंगी, फिर पूछूंगा इनसे कितने खिलौने चाहिए। एक एक को टोकरी भर खिलौने दूंगा और तब समझाऊंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। ये लोग 1 पैसे की रेवड़ियां खाते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, पर देखना, जब सबको खिलौने बांटूंगा तो कैसे हंसेंगे। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा, फिर उसके साथ किसी बड़े को न देखकर बोला, तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, बिकाऊ है या नहीं? हामिद ने फिर पूछा, बिकाऊ क्यों नहीं है, पर यहाँ क्यों रखा है, ये तो सोचो। तो फिर बताओ कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। ये सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया। अच्छा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। अगर लेना है तो लो, वरना चलो। हामिद ने हिम्मत बटोरी और कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहकर हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की डांट से बच सके, लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाया और चुपचाप चिमटा उसके हाथ में थमा दिया। हामिद ने उसे यूं कंधे पर रख लिया जैसे कोई बंदूक हो और सीना तानते हुए अपने दोस्तों के पास चला आया। अब देखता हूं ये लोग क्या क्या कहते हैं, मोहसिन ने हंसते हुए कहा। अरे ओ, ये चिमटा क्यों खरीदा बेवकूफ, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटका और बोला, जरा अपना भिश्ती गिरा कर देख, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने गर्व से कहा, क्यों नहीं है? देखो, अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गया, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे बजाकर मजीरे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, और एक चिमटा जड़ दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। कितना भी ताकत लगाओ, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा चिमटा शेर है। सम्मी, जिसने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ बेपरवाही से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ कर रख दे, बस एक चमड़े की झिल्ली लगी है और धप धप बज रही है। जरा सा पानी पड़े तो तुम्हारे खिलौने का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मेरा चिमटा, वह तो आंधी बारिश आग तूफान में भी बेखौफ खड़ा रहेगा, डिगेगा नहीं। चिमटे की धाक ऐसी बैठी कि सब उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। अब किसके पास पैसे बचे थे, और मेले से भी काफी दूर निकल आए थे। सूरज सिर पर चढ़ आया था और घर जाने की जल्दी सबको थी। चाहे जितनी जिद कर ले, घर पहुंचने पर अब चिमटा नहीं मिलने वाला था। हामिद चालाक निकला, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बच्चों का 2 गुट बन गया, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला अपनी अलग टीम में, जैसे एक महाभारत का मैदान बसा हो। सम्मी तो अपना धर्म बदलकर दूसरे गुट में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे
जो उम्र में हामिद से बड़े थे, उसकी बातों से बुरी तरह घबरा गए। हामिद के पास सच्चाई और तर्क की ताकत थी, जैसे मिट्टी और लोहे की लड़ाई हो रही हो। इस समय हामिद का चिमटा खुद को फौलाद कह रहा था। वह अजेय था, शेर जैसा। अगर किसी ने कुछ भी कहा तो यह चिमटा शेर की गर्दन पर चढ़कर उसकी आंखें निकाल लेने की हिम्मत रखता था। मोहसिन ने पूरी ताकत से कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता ना? हामिद ने चिमटे को खड़ा करते हुए कहा, भिश्ती को डांट बताओ, वह दौड़कर पानी लेकर हाजिर हो जाएगा और तुम्हारे सामने रख देगा। मोहसिन हार मान गया, पर महमूद ने तर्क से जवाब दिया, अगर कोई बच्चा पकड़ में आ जाए तो अदालत में घसीटा जाएगा, फिर वकील के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हामिद इस बात का जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे अकड़ कर बोला, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने उसे चढ़ाते हुए कहा, अरे ये बेचारे हमें, जो रूस्त में हिंद है, पकड़ेंगे? जरा हमें देखने, दूर से ही भाग जाएंगे। मोहसिन को एक और नया वार सूझा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने सोचा, अब हामिद चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील, सिपाही और भिश्ती तो घर के अंदर छुपकर बैठ जाएंगे। आग में छलांग लगाना रूस्त में हिंद का ही काम है। महमूद ने फिर से जोर लगाया, वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा रसोई घर में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने न केवल सम्मी और नूरे को जीवंत कर दिया, बल्कि उनके मनों में भी हलचल पैदा कर दी। ये बात कितनी सटीक और नुकीली है जो इस लड़के ने कही। आखिर एक साधारण चिमटा रसोई में पड़ा रहने के अलावा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई त्वरित उत्तर नहीं सूझा, तो उसने चालाकी से बात मोड़ दी, मेरा चिमटा रसोई में नहीं रहेगा। जब वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो यह उन्हें जमीन पर धक्का देकर गिरा देगा और उनका कानून सीधा उनके पेट में ठूस देगा। यह तर्क सही से जम नहीं पाया। काफी कड़वाहट और झगड़ा था, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात हर किसी पर छा गई। इतने जोरों से छा गई कि तीनों दिग्गजों के मुंह बंद हो गए, जैसे किसी छोटे कनकोवे ने बड़े गंडे वाले को काट लिया हो। आखिरकार कानून तो वो चीज है जो मुंह से बाहर आती है, उसे पेट में डाल देना एक अजीब सा विचार है। फिर भी इसमें कुछ नयापन था। हामिद ने बाजी मार ली। उसका चिमटा अब एक असली वीर का प्रतीक बन गया। मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी, किसी को भी अब कोई ऐतराज नहीं हो सकता। विजेता को हारने वालों से जो सम्मान मिलना चाहिए था वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, मगर कोई भी उपयोगी चीज न ला सका। हामिद ने 3 पैसों में ही अपनी जीत पक्की कर ली। सच ही कहा जाए, खिलौनों का क्या ठिकाना, टूट फूट जाएंगे, मगर हामिद का चिमटा बरसों तक काम आएगा। समझौते की बातें होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखना है। तुम हमारा भिश्ती देख कर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने आगे बढ़ाए। हामिद को इन शर्तों पर कोई एतराज नहीं था। चिमटा सबके हाथों में बारी बारी से गया और उनके खिलौने भी हामिद के हाथों में घूमे। कितने रंग बिरंगे और सुंदर थे वे खिलौने। लेकिन हामिद ने हारने वालों की दिलासा देने की कोशिश की। मैं तो बस मजाक कर रहा था, सच ये चिमटा तो कुछ भी नहीं है इन खिलौनों के सामने। मालूम होता है जैसे ये बोल उठेंगे। फिर भी मोहसिन की टोली को इस सांत्वना से कोई संतोष नहीं हुआ। चिमटे का जलवा तो हर किसी के दिल में बैठ चुका था। अब तो ये चिपका हुआ टिकट पानी से भी नहीं हट सकता। मोहसिन बोला, मगर हमारे खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? महमूद ने हंसते हुए कहा, दुआ क्या, उल्टा मार पड़ेगी। अम्मी जरूर कहेंगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने लाए हो। हामिद को मानना पड़ा कि खिलौनों को देखकर शायद ही किसी की माँ इतनी खुश होती जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होंगी। आखिर उसे 3 पैसों में ही सब कुछ हासिल करना था, और उस पैसे का यह उपयोग बिल्कुल सही था। अब तो चिमटा असली योद्धा है और सभी खिलौनों का राजा। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजते ही गांव में हड़कंप मच गया। मेले से लौटे लोग आ गए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़ते ही उसके हाथ से भिश्ती छीन लिया और खुशी में उछल पड़ी, मगर मियाँ भिश्ती जमीन पर गिर गए और उनका खेल खत्म हो गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। जब उनकी अम्मा ने शोर सुना तो गुस्से में आकर दोनों को 2-2 थप्पड़ और जड़ दिए।
मियां नूरे के वकील साहब का अंजाम कुछ ज्यादा ही रोचक था। वकील साहब जमीन पर बैठने का काम नहीं कर सकते थे, उनकी शान का ख्याल रखना जरूरी था। दीवार में कीलें ठोकी गई, उन पर एक लकड़ी का तख्ता रखा गया और उस पर कागज की चादर बिछाई गई। वकील साहब जैसे राजा भोज तख्त पर बैठ गए। नूरे ने पंखा झलना शुरू कर दिया। अदालतों में ठंडी खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, तो यहाँ भी पंखा तो होना चाहिए ही। आखिरकार बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे, लेकिन शायद पंखे की हवा की बजाय उसकी चोट से वकील साहब सीधे धरती पर आ गिरे और मिट्टी के बने वकील साहब फिर से मिट्टी में मिल गए। फिर शोक मनाया गया और उनकी अस्थियां कूड़े में फेंक दी गई। अब बारी आई महमूद के सिपाही की। उसे तुरंत गांव की सुरक्षा का काम सौंप दिया गया, मगर पुलिस का सिपाही ऐसे नहीं चलता, उसे पालकी में जाना चाहिए। एक टोकरी मंगवाई गई जिसमें फटे पुराने लाल कपड़े बिछाए गए और सिपाही साहब आराम से लेट गए। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने आंगन का चक्कर लगाने लगे। उनके छोटे भाई सिपाही की तरह जागते रहो पुकारते हुए साथ साथ चलते थे, लेकिन रात का अंधेरा भी होना ही था। अचानक महमूद को ठोकर लगी और टोकरी हाथ से छूट गई। सिपाही साहब जमीन पर आ गिरे और उनकी एक टांग घायल हो गई। महमूद को आज पता चला कि वह एक बढ़िया डॉक्टर भी है। उसे एक ऐसा मरहम मिल गया था जिससे वह टूटी टांग को झटपट जोड़ सकता था। उसे बस गूलर का दूध चाहिए था। दूध लाया गया और टांग ठीक नहीं हो पाई। शल्यक्रिया असफल हो गई। अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई ताकि सिपाही एक ही जगह आराम से बैठ सके। अब वह सिपाही सन्यासी बन गया था। अपनी जगह बैठकर ही पहरा देता था और कभी कभी देवता भी बन जाता था। अब चाहे जितनी बार बदल लो उसका इस्तेमाल, कभी कभी तो उससे बाट भी तौली जाती है। अब सुनो मियां हामिद का किस्सा। अमीना उसकी आवाज सुनते ही भागी और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी, मगर जब उसकी नजर हामिद के हाथ में चिमटे पर पड़ी तो वह चौंक उठी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने इसे खरीदा है।